लेकिन कल जितने एग्जिट पोल आए उसमें आम आदमी पार्टी की हालत थोड़ी कमजोर दिखी। और आज जिसके साथ मैं शुरुआत कर रही हूं, ये इस देश का बड़ा एग्जिट पोल है एक्सेस माई इंडिया का, और इसके मुताबिक ये बड़ी खबर आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीट, मात्र 15 से 25 सीट देता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और पार्टी के हिसाब से 45 से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, 15 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस 1 सीट, और वो जो अदर्स हैं जिसमें अजीत पवार हैं, जिसमें लेफ्ट पार्टीज हैं और जिसमें बीएसपी और आजाद समाज पार्टी है, उसको मिलती हुई दिख रही है 1। लेकिन ऊपर के जो 2 आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 45 से 55 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 15 से 25 सीटों पर। और जो इस एक्सेस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में वोट शेयर दिया है वो बताना जरूरी हो जाता है। दरअसल 48% का वोट शेयर ये एग्जिट पोल दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि सीधे 10% का इजाफा है। और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटकर रह गया है 42%, अकॉर्डिंग टू एक्सेस माई इंडिया। 54% से अगर ये 42% है तो 12% की यहां दरअसल देखी गई है कमी। तो 12% घट रहा है आम आदमी पार्टी का, 10% बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और वो जब सीटों में कन्वर्ट हो रहा है तो 45 से 55 का बेहद कंफर्टेबल आंकड़ा एक दिखाई दे रहा है, और आम आदमी पार्टी 15 से 25 पर। ये बड़ा एक जो बहुत झटका देने वाला है आम आदमी पार्टी के तमाम उन लोगों के लिए, खासतौर से अरविंद केजरीवाल के लिए, जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि 55+ सीटें, महिलाएं जोर लगा दे तो 60 सीटें आ सकती हैं। अब जो वोट परसेंटेज जो मैं अभी बता रही थी आपको, 48%, बीजेपी का वोट शेयर सीधा सीधा 10% बढ़ा है। और ये बड़ा दिलचस्प ये है क्योंकि कांग्रेस 7% पर है, 4.25% से कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता दिख रहा है तकरीबन 2.5%। लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ वोटर्स देखने को मिले हैं, एक्सचेंज ऑफ वोट शेयर, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखने को मिला है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर खींचती हुई दिख रही है, और 48% के वोट शेयर के साथ 45 से 55 सीटें। ये एक बड़ा उलटफेर होता हुआ क्या राजधानी दिल्ली में दिखेगा, और क्या अरविंद केजरीवाल जो 11 साल से सत्ता में हैं, वो विपक्ष में बैठते हुए पहली बार नजर आएंगे। और कोई तजुर्बा दरअसल अरविंद केजरीवाल के पास है नहीं विपक्ष में बैठने का। 11 साल पहले 2012 में जब पार्टी बनी, 2013 में पहला चुनाव लड़ा, कुछ महीने बाद 28 सीटें मिल गई, सरकार बना ली कांग्रेस के साथ। 2015 में फुल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2/3 से भी ज्यादा विशेष बहुमत, और सरकार बनाई। फिर 2020 में भी 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाती दिखी। लेकिन यहां पर बड़ा उलटफेर, 45 से 55 सीटें बीजेपी के पास और 15 से 25 आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। मैं अपने मेहमानों से परिचय कराऊं क्योंकि आज दरअसल कल जितने भी एग्जिट पोल आए थे, मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि कल जितने भी एग्जिट पोल आए थे उनमें से अधिकांश ऐसे थे जिनका नाम भी इसके पहले किसी ने न सुना न देखा। मैट्रिज ने तो खैर बैलेंस एक दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके नीचे माइंड ब्रेन, के सर्वेज, वी प्रिसाइड, जेवीसी, पोल डायरी, पीपल्स इनसाइट और पी मार्क, बड़े लेस नोन सर्वेयर्स हैं। लेकिन आज एक्सेस माई इंडिया का ये पोल में जो आपके सामने रख रही हूं, हालांकि भाई कहने वाले कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भी और 400 पार का प्रेडिक्शन भी एक्सेस माई इंडिया ने किया था। तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं। और एग्जैक्ट पोल के लिए इंतजार करना पड़ेगा 8 फरवरी का। लेकिन क्या वाकई महिलाएं, मिडिल क्लास, अलावा इसके जे क्लस्टर, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज, और कहा यह जा रहा था कि भाई जो 2020 के चुनाव हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक डेटा यह था कि जो 2020 के चुनाव हुए थे उनमें 13,747 पोलिंग बूथ थे टोटल, और जिसमें से 50% पोलिंग बूथ ऐसे थे जो झुग्गी झोपड़ी में और रीसेटलमेंट कॉलोनीज में थे, और इनमें 97% 97% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को जाता हुआ दिखा था। तो क्या ये इतनी बड़ी सेंध मारी है
कि अब सत्ता हाथ से जाती हुई आम आदमी पार्टी से दिख रही है। मेरे साथ जो मेहमान है, मैं परिचय आपका करा देती हूं। संजय कुमार हैं, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं और अमूमन सबसे बड़ा सवाल के मंच पर आते हैं। इस देश के वरिष्ठ चुनाव विश्लेषकों में उनका नाम शुमार होता है। शीतल जी बहुत बारीक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। सज्जन बहुत युवा है, लेकिन अक्सर आप उन्हें सोशल मीडिया पर देखेंगे, कहीं भी गांव में, देहात में, झुग्गी में, झोपड़ी में, कहीं भी बैठे हुए अपना कुर्सी डालकर दिखाई दे जाएंगे आपको। और